स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज टेक मीडिया। हमारी इंटरव्यू सीरीज राजनीति और आम आदमी। इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उदयपुर वाटी के उभरते हुए जनप्रतिनिधि जिन्होंने देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। उदयपुर वाटी के ज्वलंत मुद्दों पर इनकी पैनी नजर कितनी सटीक है, ये भी जानेंगे कि उदयपुर वाटी में जो समस्याएं हैं उनसे जनता कितनी परेशान है। साथ ही राजेंद्र सिंह गुड्ढा जो एक बड़े खिलाड़ी हैं और शुभकरण चौधरी जो एक तगड़े विपक्ष की भूमिका में हैं, उनकी जीत का सिलसिला ये कैसे तोड़ेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं संदीप जी सैनी, देश की राजनीति के बड़े खिलाड़ी। इस बार उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने का मानस बना रहे हैं। देश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार सारे देश को छोड़कर प्रदेश में आकर अपने निवास क्षेत्र जहां से आप काफी सालों से रह रहे हैं वो उदयपुर वाटी, जिससे आप चुनाव लड़ने का मानस बना रहे हैं, क्यों? देखो, ऐसा है कि 2010 से मैं, आपका कहना ठीक है कि देश की राजनीति में बहुत सक्रिय रहा। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन देश की राजनीति में मैंने समर्पित किया। मुझे बिहार की राजनीति करने का मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से। उपेंद्र कुशवाहा जी जब देश में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का दायित्व नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में निर्वाह कर रहे थे, तब मुझे पूरे देश की राजनीति में कार्य करने का मौका बहुत अच्छा मिला। हरियाणा की राजनीति भी मैंने बहुत गंभीरता से की है। उत्तर प्रदेश का मैं प्रभारी रहा जनता दल यू का, तो मुझे उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति करने का मौका भी मुझे मिला। तब भी मैं जब कभी मेरे निवास स्थान पे आता था 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए, तो यहाँ के लोग जो पीड़ित थे उनकी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य मैं करता था। फिर जब मैं आपको बताऊं कि 2016 में जब मैं मेरे निवास स्थान के पास से मेरे पैसों से, उस टाइम पे तत्कालीन कलेक्टर BL मीणा जी थे, उन्होंने मेरी प्रार्थना पत्र पे रोड डालने के आदेश दिए। उस टाइम पे विधायक थे माननीय शुभकरण चौधरी जी, सत्ता के नशे में चूर थे। मैं भी उस टाइम पे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नजदीक, और बेहद नजदीक, आपको पता है कि बेहद नजदीक मुझे काम करने का मौका मिल रहा था। मैंने उनसे कहा था कि ये जनहित का कार्य है, क्योंकि वहां उस 3 किलोमीटर की रोड जो बन रही थी उसके ऊपर गुर्जर समाज के, जाट समाज के, मेघवाड़ समाज के, सैनी समाज के सभी की जमीनें लगती थी, सभी के घर थे। रोड बनाने का मैंने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि वहां के आसपास के बस्ती के लोगों ने मुझे कहा कि साहब, हमारे बच्चों की तो ब्याह सगाई नहीं हो रही, हमारे जो रिश्तेदार आता है वो रोड से वापस घूम जाता है, आपकी मेहरबानी हो जाए तो ये रोड आप बनवा दो। मैंने वो रोड का कार्य चालू किया। इन लोगों को पता नहीं किस चीज का भय था। विधायक जी ने अपने अमले तमले प्रशासन को लगा के कहा कि साहब आप अवैध खनन कर रहे हो। तो मैंने कहा साहब, मैं अवैध खनन नहीं कर रहा, मैं जो खनन जो हो रहा है उसका पत्थर ये सार्वजनिक रोड जो बन रही है उसके ऊपर जा रहा है। इन्होंने रात को पुलिस भेजी, पुलिस भेज के वहां राजकार्य बाधा का एक मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवाया और लोगों को भ्रमित किया कि ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि सत्ता में थे। ये मुकदमा आप पे कब लगा, किस साल में लगा? 2016 जनवरी में इन लोगों ने मेरे ऊपर पुलिस थाना गुड्ढा में राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाया और उसमें ये कहा कि साहब आप जो अवैध खनन कर रहे थे वो पहाड़ी ग्राम पंचायत किशोरपुरा की पहाड़ी है। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मुकदमा हो गया, उन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जनहित के कार्य में मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं है मुझे। उन लोगों ने किया। मैंने उस टाइम पे माननीय विधायक जी को कहा था, मैंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें राजस्थान की विधानसभा का मुंह आप नहीं देखोगे। उनको लगा कि मैं तो जिस समाज से आता हूं उस समाज का बहुसंख्यक यहाँ उदयपुर वाटी में लोग हैं और वो मुझे चुन के भेजेंगे। उनकी गलतफहमी फिर मैंने जो विधानसभा चुनाव गया उसमें निकाली। आगामी अब जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह गुड्ढा जो सबसे बड़ा माफिया है, चाहे उसको भू माफिया कहें, आप खनन माफिया कहें, और आए दिन जो उदयपुर वाटी में अपराध बढ़ रहा है, मैं नहीं दे रहा, ये उदयपुर वाटी की जनता दे रही है कि सबसे बड़ा श्रेय वर्तमान राज्य सरकार के मंत्री को है। ये बात पूरी उदयपुर वाटी की 36 कौम जानती है। इन्होंने एक सिस्टम कर रखा है कि मैं ये जो पीड़ित समाज है इसको जितना मेरे से दूर रखूंगा, इसके ऊपर जितना अत्याचार करूंगा उतना ये लोग मेरे पास आएंगे। यह मानसिकता उदयपुर वाटी के राजनीतिक लोगों की है। मैं आपको बताऊं कि जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि सरपंच होता है वो गांव का एक मान्य जनता द्वारा चुना हुआ एक मुखिया होता है। उसका एक धंधा था कि वो जो गांव में मुकदमे होते थे उनको थाने में लाके सेटलमेंट करवाने के नाम पे पैसे वसूल करता था। यही काम आज दूसरा राज आया है। लोगों को उपेक्षा थी कि दूसरा राज आएगा उसमें नहीं होगा।
वो जो छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, जो इन लोगों से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, उनका काम ये है ट्रांसफर के नाम पे पैसा लेना, केस में गांव में लड़ाई करवा के थाने में जाके सेटलमेंट के नाम पे पैसा लेना, तहसील में जाके वकील को सेट करके उसके नाम पे पैसा लेना। इन यातनाओं से उदयपुर वाटी की 36 कौम अब दुखी हो चुकी है। तो आपने शुभकर्ण चौधरी पे आरोप लगाए, आपने राजेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगाए, लेकिन पिछले 20 सालों से हम देखें कि कभी एक बार राजेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं, फिर शुभकर्ण चौधरी जीतते हैं, फिर दोबारा से राजेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं। तो आप आरोप लगा रहे हैं, वो जीत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनता उनको चाह रही है या कोई उन पे प्रेशर है? किस तरह से ये चल रहा है कि आरोप भी लग रहे हैं फिर भी वो जीत रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं, आज से पहले किसने आरोप लगाए यह आपको भी पता है। किसी के उदयपुर वाटी में हिम्मत नहीं थी कि शुभकर्ण चौधरी जी पे आरोप लगाए, राजेंद्र सिंह हुड्डा जी पे आरोप लगाए। पहली बार इस उदयपुर वाटी की 36 कौम के आशीर्वाद से ये संदीप सैनी है जो इनके सामने खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो राजनेता मेरे से पहले आए, हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर जो अब परिदशा बनी हुई है उदयपुर वाटी की, आप 20 साल की बात करते हैं। शुभकर्ण चौधरी जी की बता दूं आपको, शिवनाथ सिंह गिल साहब जब एक्सपायर हुए, भगवान को प्यारे हुए, उसके बाद में जाट समाज में एक उपेक्षा थी, एक महत्वाकांक्षा थी कि हमारा एमएलए उदयपुर वाटी में होना चाहिए। इसलिए जाट समाज, सैनी समाज और उदयपुर वाटी की 36 कौम ने मिलकर शुभकर्ण जी को अवसर दिया कि राजेंद्र सिंह हुड्डा से हमारा पीछा छूटेगा। इसलिए शुभकर्ण जी को मौका दिया कि ये आदमी हमारे हक और अधिकारों की रक्षा करेगा। आपका बोलना ये है कि सच में राजेंद्र सिंह हुड्डा से जनता परेशान थी? बिल्कुल परेशान थी, और परेशान थी नहीं, परेशान है। राजेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 साल की आपको बताता हूं, चमरा चौफुलिया के अंदर जाट समाज के लोगों को गालियां निकालता है। उदयपुर वाटी में जाता है तो माड़ी समाज को गालियां निकालता है, माड़ियों को कहता है तुम ल्याड़ी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे अपशब्दों से वो माड़ी समाज को संबोधित करता है। जाट समाज को ये कहता है कि तुम अपशब्दों का, उन शब्दों को मैं मेरी जबान से मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता। उदयपुर वाटी की 36 कौम को पता है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा ने चमरा चौफुलिया में जाट समाज के लिए क्या कहा था। माड़ी समाज के लिए वो उदयपुर वाटी में गालियां निकालता है। और सबसे बड़ा, सबसे आज के परिदृश्य में सबसे शिक्षित समाज जो आता है, भीमराव अंबेडकर साहब के पद चिन्हों पे चलने वाला समाज, मेघवाड़ समाज, जिसके आज सबसे ज्यादा उदयपुर वाटी में डॉक्टर है, सबसे ज्यादा इंजीनियर है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उस समाज के सिरमौर माननीय बहन मायावती जी से टिकट लाके और उस टिकट से जीत के विधानसभा में पहुंचाने का काम मेघवाड़ समाज ने किया, जिसको अपने आप में ये मीडिया के माध्यम से ये कहता था कि ये मेरा पहला प्यार है। उस पहले प्यार को इसने राजस्थान के, पवित्र राजस्थान की लोकसभा विधानसभा में ये कहा कि बहन मायावती तो मुझे पैसों में टिकट देती है। मेघवाड़ समाज के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना, मेघवाड़ समाज, मैं ये कहता हूं, ये तो अपना पहला प्यार बता रहा है। मैं ये कहता हूं कि मेघवाड़ समाज की पुश्तें भी इसको कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि बहन मायावती थी और है आज की राजनीति में वो सक्रिय, जिन्होंने काशीराम जी के, माननीय भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे चल के हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश यूपी प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान संभाली। उसमें जो सहयोग मेघवाड़ समाज ने किया वो हिंदुस्तान के अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। दो चीजें हमें पीछे वाले टाइम से देखने को मिली है। राजेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं कि मैं खुद एक सिंबल हूं, और शुभकर्ण चौधरी बोलते हैं बहुत सारे वोटों पर मेरा एक छत्र राज है। तो इसमें उसके सामने क्या टिक पाएंगे, और उस परिदृश्य में आप अपने आप को उनके सामने कैसा महसूस करते हैं, कैसा देखते हैं? देखो मैं बताऊं आपको, मैंने पहले भी बताया आपको, शुभकर्ण जी एमएलए बने एक्सीडेंटली, क्योंकि शिवनाथ जी यहाँ के किसान नेता थे। उनके बाद में जाट समाज में और माड़ी समाज में, मेघवाड़ समाज में एक उम्मीद थी, नया उम्मीदवार आएगा तो वो हमारे हक और अधिकारों की रक्षा करेगा। वो जिंदगी में कभी एमएलए नहीं बन सकते दोबारा। रही बात राजेंद्र सिंह हुड्डा की, जातीय राजनीति में सबसे प्रथम स्थान राजस्थान में आता है, जो जातिवाद करता है वो राजेंद्र सिंह हुड्डा। आप उदयपुर वाटी के अंदर वर्तमान परिस्थिति में, जब से माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी है, तब से लेके आज तक उदयपुर वाटी का प्रशासनिक अधिकारी देख लो, चाहे अन्य विभाग के अधिकारी देख लो, सिर्फ जातिवाद के अलावा कोई काम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उदयपुर वाटी की 36 कौम कह रही है। और वो इस चीज का दावा करते हैं
कि मुझे न फूल की जरूरत है न मुझे हाथ की जरूरत है। मैं कह रहा हूं इस बार वो सही करें, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार 100% नहीं, मैं 1000% कह रहा हूं कि उदयपुर वाटी की जनता उनको आज ही घर बैठा चुकी है। रही बात कि वो एक उदयपुर वाटी के अंदर जितना अपराध बढ़ा है, जितना खनन हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला ले लो आप, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद भी आप ये देखो कि आप ग्वाला से शुरू कर लो और कैंपों तक जो काटली नदी में अवैध खनन आज भी चल रहा है। इसके लिए संघर्ष मैंने पहले भी यहाँ कलेक्टर साहब को कहा, कल परसों वापस कहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन को ये लालच दे रखा है कि मैं सत्ता में हूं तो मैं हूं। मैं प्रशासन के अधिकारियों को भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि समय रहते आप जनता के हक और अधिकारों के लिए सही निर्णय लें, वरना जिस दिन जनता निर्णय लेने के लिए आ गई आपको झुंझुनू जिला छोड़ना पड़ेगा। देश की राजनीति में सक्रियता के बाद उदयपुर वाटी की राजनीति में आप सक्रिय हो चुके हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो ऐसा है, मैं उदयपुर वाटी के 36 कौम के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे युवा साथियों से निवेदन करता हूं, आज से पहले हुआ इस उदयपुर वाटी की विधानसभा में जो भी घटनाएं घटित हुई, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं आपकी ताकत हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये आपका भाई, आपका बेटा संदीप सैनी आपके हक और अधिकारों की लड़ाई मरते दम तक लड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने आज तक कोई लड़ने वाला आया नहीं। अब आपका भाई आ गया है। मेरा निवेदन है आप मेरा साथ दो। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके साथ जो घटनाएं घटी वो पुनः नहीं घटने दूंगा और मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। दोनों नेता जो उदयपुर वाटी में हैं, वो दोनों ही, मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह से नहीं कहना चाहिए पर मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ही नेता उदयपुर वाटी को छोड़ के जयपुर की राजनीति नहीं जानते। ये आपका भाई, आपका बेटा देश की राजनीति करके फिर उदयपुर वाटी में आया है और आपके हक और अधिकारों के लिए मुझे जयपुर ही नहीं दिल्ली के भी दरवाजे खटखटाने पड़े तो सबसे पहले आपके हक और अधिकारों के लिए मैं दिल्ली के दरवाजे में खटखटाने की हिम्मत रखता हूं। धन्यवाद संदीप जी। उम्मीद करते हैं आपकी की हुई बातें लोगों को समझ में आएंगी और वो इस पर सोचकर उदयपुर वाटी में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। पिछले काफी सालों से उदयपुर वाटी में आप सक्रिय हैं। आप देख रहे होंगे कि नेता जनता के सामने अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, अभद्र भाषा यूज करते हैं। उस पर आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो मैं बताऊं आपको, क्या है कि कई जगह, और मैं खुद भी इस चीज के लिए चिंतित हूं कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के नेता यहां के हर आदमी को अभद्र बोलते हैं, उपनामों से संबोधित करते हैं। यहां के नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं तो उसके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यहां विकास की कभी कोई बात ही नहीं होती। उदयपुर वाटी के कौन से गांव में रोड बननी चाहिए, कौन से गांव में उदयपुर वाटी के हॉस्पिटल बनना चाहिए, कौन से गांव में पानी की समस्या है, कौन से गांव में स्कूल की समस्या है, इसके ऊपर आज पिछले 20 साल में जो राजनेता यहाँ है किसी कोई भी मीडिया के सामने नहीं बोलता। उदयपुर वाटी की जनता अब विकास की बात सुनना चाहती है। मुझे भी कई बार वर्तमान विधायक को अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वो जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में मुझे भी उनको जवाब देना पड़ा। ये उदयपुर वाटी का जो युवा है और जो भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अच्छा मैसेज नहीं है। उदयपुर वाटी की जो 36 कौम की जनता है इसको सभ्य भाषा सुनना पसंद है और सभ्य भाषा में इनके विकास कार्यों को गिनाना सुनना पसंद है। कोई नहीं गिनाता। यहाँ सिर्फ लड़ाई है वर्चस्व की कि वो गुंडा तो दूसरा गुंडा पूर्व विधायक रहा, दोनों गुंडाओं का मुकाबला कौन करे। तो मुझे एक बार मीडिया के सामने कहना पड़ा कि तू यदि उदयपुर वाटी का गुंडा है तो संदीप सैनी देश का गुंडा है, जबकि ऐसी भाषाओं का प्रयोग मैं कभी करता नहीं हूं। सभ्य और शालीन भाषा मेरी हमेशा रहती है। विकास की बात आई, मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं विकास कराने गया और विकास कार्य शुरू किया किसी राज्य सरकार के पैसे से नहीं, खुद के निजी पैसे से, तो भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने केस दर्ज कराया और जेल भेजने का काम किया। अब मैंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए मंदिर का निर्माण करवाया तो उसके अंदर मुझे धमकियां मिल रही थी कि तेरा टेंट उखाड़ देंगे, यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, पार्किंग नहीं लगेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और उदयपुर वाटी की 36 कौम के आशीर्वाद से वो कार्यक्रम सफल हुआ और शेखावाटी ही नहीं राजस्थान का ऐतिहासिक कार्यक्रम बना।
मैं छावश्री के अंदर एक बार गया, गौ माता के का कार्यक्रम था, कमेटी के लोगों का था कि साहब यदि यहां बाउंड्री हो जाए गौशाला के तो गायें बाहर नहीं जाएंगी, लोगों का नुकसान नहीं करेंगी। मैं 106 बीघा की बाउंड्री बोल के आया, उसका निर्माण कार्य भी गौ माता के आशीर्वाद से पूर्ण करवा दिया। जब निर्माण कार्य चल रहा था तो छावश्री केड आसपास के लोगों ने, जो इन लोगों से प्रभावित हैं, उन लोगों ने कहा यार ऐसे 106 बीघा की बाउंड्री होती है क्या? मुझे मेरे भगवान पे विश्वास था, मैंने कहा ये बाउंड्री होकर रहेगी। वो निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। विकास कार्य ये नहीं करने देते। क्यों? आपने कहावत सुनी होगी, पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो वो एक चीज कहा करते थे कि जब ग्रामीण उनके पास जाते थे तो वो ये कहते थे कि साहब रोड नहीं है, बिजली नहीं है, तो लालू जी कहते थे कि रोड बन जाएगी तो तुम्हारे घर गाड़ी आने लग जाएगी, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, तुम रोड का करोगे क्या? लालू प्रसाद जी जब 20 साल पहले मुख्यमंत्री थे, उस परिपाटी के अंदर उदयपुर वाटी की 36 कौम को जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर रखा है। बिहार में विकास पुरुष के नाम से विख्यात और देश में नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास करवाया। हम उनके कार्यकर्ता हैं। मैं उदयपुर वाटी की 36 कौम के आशीर्वाद से ये कहता हूं कि उदयपुर वाटी का अब विकास भी होगा और उदयपुर वाटी के अंदर इस समय जो गुंडागर्दी चल रही है उसको खत्म भी जड़ से कर दूंगा। इन लोगों को, उदयपुर वाटी की 36 कौम दोनों को ही वोट नहीं देना चाहती और इन्होंने एक परिपाटी पढ़ा रखी है कि गुड्डा के इधर जाएंगे तो जाट समाज को संबोधित करेंगे। पर उदयपुर वाटी में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, वो निर्णय लेंगे, मेरे युवा साथी निर्णय लेंगे और उदयपुर वाटी में परिवर्तन इस बार कन्फर्म होगा, क्योंकि ये उदयपुर वाटी के भविष्य को दर्शाता है। यहां विकास भी अच्छे होंगे और उदयपुर वाटी में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। जो लोग जल की समस्या से ग्रसित हैं, उनके जल की समस्या का समाधान होगा। संदीप जी, बड़े बड़े मंचों पर आपको बड़े बड़े नेताओं के साथ देखा गया है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, सीएम तक और कैबिनेट मंत्रियों तक आप साथ रहते हैं। उनके साथ आपके कितने मजबूत रिश्ते हैं? देखो, ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब गुजरात में गृह मंत्री थे, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। आपको बताऊं, शरद यादव जी 17 साल एनडीए के कन्वीनर रहे। राजनाथ सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी थे। तब से, क्योंकि शरद यादव जी के बेहद नजदीक में था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो शरद यादव जी के पास लगातार उनका आना जाना था। मेरे रिश्ते आज के रिश्ते नहीं है, मेरे रिश्ते हैं आज से 10 साल पहले के, 15 साल पहले के। 15 साल का मैंने जो राजनीतिक सफर देश की राजनीति में किया, उसमें माननीय शरद यादव जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अटल जी जब वर्चस्व में थे तब से लेके, और जब यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड, जब कांग्रेस की 2 सरकारें भारत में थी, तब शरद यादव जी एनडीए के कन्वीनर थे। लास्ट समय में राजनाथ सिंह जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और देश में हम सब लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट चलाया कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो मुझे भी, क्योंकि हम एनडीए में थे, माननीय शरद यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और 3 प्रदेशों का प्रभार मुझे दिया गया। तो मुझे तीनों प्रदेशों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो, एमएलए हो, मंत्री हो, उनसे व्यक्तिगत संपर्क जब आप राजनीति में सक्रिय रहोगे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। रही बात कांग्रेस में, तो माननीय अशोक गहलोत साहब राजस्थान के जननायक हैं, योग पुरुष हैं। मैं राजस्थान का निवासी हूं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखता हूं, तो उनसे रिश्ते होना स्वाभाविक है और अच्छे रिश्ते हैं। जब मुझे किसी भी कार्य में जरूरत पड़ती है, मैं उन्हें याद करता हूं और मुझे मेरा वो कार्य होता है। तो रिश्ते बढ़ाने के लिए और उनको संभालने के लिए समय लगता है और मैंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, नीतीश जी से, शरद यादव जी से इन चीजों को बहुत गंभीरता से सीखा है और उनको मैं मेंटेन करता हूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उदयपुर वाटी को, मेरा मकसद एमएलए बनना नहीं है, क्योंकि एमएलए से ज्यादा पावर
एमएलए से ज्यादा रुतबा इस भारतवर्ष की जनता ने और उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे पहले ही दे दिया। 14 से 19 देश के मंत्रिमंडल में जब उपेंद्र कुशवाहा जी थे तो मुझे इन चीजों से मैं बहुत ऊपर उठ चुका। मुझे जो आंतरिक पीड़ा हुई उदयपुरवाटी में चुनाव लड़ने का मैंने ठाना, वो इसलिए कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ की जनता, यहाँ की 36 कौम पीड़ित है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए, इसलिए मैंने विधायक बनने का सोचा है। उदयपुरवाटी की जनता अपने विधायक से बड़ी अपेक्षाएं कर रही है। उसमें मूलभूत जो समस्याएं हैं, पानी की है, बिजली की है, रास्तों की है, गरीब जनता पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है। उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, उदयपुरवाटी की 36 कौम की जो समस्याएं हैं, गंभीर मुद्दा है पानी का। यहाँ अपराध बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन की कमी है। मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूं, चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ूं, जिस भी पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, उस पार्टी में मैं उदयपुरवाटी की जनता को आश्वस्त करता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी उदयपुरवाटी के घर घर में पानी की समस्याएं खत्म हो, यहाँ का एजुकेशन स्तर बढ़े, यहाँ अपराध तो आप छोड़ ही दो, बिल्कुल जो अपराधी आज अपराध कर रहे हैं उनको जिला नहीं राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको आज ही आश्वस्त कर रहा हूं कि उनको राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। वो राजस्थान में नहीं रहेंगे जो उदयपुरवाटी में बदमाशी कर रहे हैं। पानी की बहुत गंभीर समस्या है, उसका प्रथम मेरा प्रयास विधानसभा में जाते ही ये रहेगा कि यहाँ पानी की जो मूल समस्या है उसको खत्म करूं।